क्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की करते हैं जो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कैसे एक शादी समारोह के दौरान ही एक नव विवाहिता की जान चली जाती है। मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां एक शादी समारोह चल रहा था। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही थी, हर कोई खुशी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी दुल्हन की बहन अचानक से गायब हो जाती है। जिसके कुछ दिन पहले की शादी हुई थी, वो अचानक से इस कदर गायब होती है कि ढूंढने पर भी परिवार वालों को नजर नहीं आती। तभी एक वॉशरूम में उसकी लाश मिलती है। परिजन हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर कैसे शादी समारोह के दौरान उसकी किसी ने हत्या कर दी। कौन था वो हत्यारा जिसने उस नव विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया, और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आप खुद देख लीजिए। तारीख 23 नवंबर, जगह गोरखपुर यूपी। वारदात हत्या। गोरखपुर का लक्ष्मीपुर गांव। गांव में शादी की रौनक थी। रात का वक्त था। स्टेज पर वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था। इसी शादी में 20 साल की शिवानी भी शामिल हुई। वो शिवानी जिसकी शादी 8 महीने पहले हुई थी, और ये शादी उसकी चचेरी बहन की थी। शिवानी स्टेज पर जाती है, दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाती है, लेकिन फिर अचानक गायब हो जाती है। कार्यक्रम चलता रहता है। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन शिवानी की कोई खबर नहीं थी। अब परिवार वाले उसकी तलाश में जुट गए। तभी किसी की नजर घर के बाहर बने हुए टॉयलेट की तरफ पड़ती है। टॉयलेट के अंदर किसी का हाथ नजर आता है। पहले तो आवाज दी जाती है, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो लोगों की धड़कनें बढ़ गई, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो लोगों की चीखें निकल गई। शादी की खुशियां एक ही झटके में मातम में बदल गई, क्योंकि अंदर शिवानी तो मौजूद थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। उसकी खून से सनी हुई लाश बाथरूम में पड़ी थी। गले पर धारदार हथियार के निशान थे। आसपास खून के छींटे थे, और सामान बिखरा हुआ था, जो बता रहा था कि शिवानी को बेरहमी से मारा गया है। उसने बचने की कोशिश भी की, लेकिन हत्यारे के आगे उसकी एक न चली। जैसे कि आप लोग विदित हैं कि 23/24 की रात में ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सभी लोगों ने मौके पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया, चीज़ों को समझा। परिजनों से वार्ता हुई थी, परिजनों ने FIR लिखाई थी। FIR लिखने के बाद हमारा विवेचना का क्रम जारी हुआ। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर आई। गांव के ही विनय निषाद का था। शक की सुई अब विनय की तरफ घूम चुकी थी, लेकिन सवाल यही था कि क्या विनय का शिवानी से कोई कनेक्शन है? क्या विनय शिवानी की हत्या में शामिल है? अब पुलिस ने इस एंगल से जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने शादी का फुटेज मंगवाया और सुराग तलाशने लगी। शादी के फुटेज में भी विनय स्टेज के पास दिखाई दिया, और जब विनय के कॉल डिटेल्स खंगाले गए
तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि शिवानी और विनय के बीच लंबी बात होती थी। पुलिस ने अब गांव वालों से पूछताछ की और पता चला कि शिवानी का शादी के पहले विनय से प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। अब पुलिस का शक मजबूत होता जा रहा था। पुलिस विनय को हिरासत में ले लेती है और जो खुलासा हुआ वो चौंका रहा था, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि शिवानी का पुराना आशिक विनय ही निकला। सारे साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ते हुए जब ये जानकारी हुई कि घटना किसने की है, तो इसमें हमारी तीन चार टीमें लगी उसकी गिरफ्तारी के लिए, और फाइनली आज सुबह मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कारण था सर हत्या का? कारण आपसी संबंधों का था, जिसमें उस लड़की के उस लड़के से पूर्व से संबंध थे और शादी के बाद भी लड़की उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी। विनय सेना में भर्ती की तैयारी में जुटा था, लेकिन शिवानी अभी भी उस पर साथ रहने का दबाव डाल रही थी। शादी के वक्त भी उसने विनय के साथ रहने की बात कही। विनय ने समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद विनय ने उससे पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। बात के बहाने उसे अपने पास बुलाया, माथे पर चूमा, गले लगाया और फिर अचानक उसका गला रेत दिया। कि वो लड़की उस लड़के के साथ शादी के बाद भी रहना चाह रही थी, और जिसके कारण ये वारदात हुई है। सर आला कत्ल लेके आया था क्या वो हत्या करने की पूरी नीयत से? बिल्कुल, वो उसकी पूर्व नियोजित ये था कि आज मुझे इससे छुटकारा लेना है, जिसके कारण ये काम हुआ है। पुलिस ने हत्यारे विनय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसने अपने सपनों को पूरा करने और समाज में बदनामी के डर से एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि पूरा गोरखपुर हिल गया। सवाल हत्या का है, लेकिन प्यार के पीछे चल रही उस खौफनाक सनक का भी है, जिसने शिवानी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया और शादी के महज 8 महीने बाद ही उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।